ना एक सपना देखी। सपने में मेरे को बहुत सारे शैतान एक बहुत बड़ा टंकी पे लेके गए और एक मेरा हाथ खींच के ना मेरे को ना बोले कि तू मार करके। फिर ना एकदम मैं डर गई। डर के मारे ना मैंने प्रभु यीशु का नाम लिया। जैसे मैंने यीशु का नाम लिया वैसे ही जितने शैतान थे, बहुत सारे शैतान थे, बहुत सारे, जितनी टंकी की सीढ़ियाँ बनी थी ऊपर में पानी वाला, उसमें पूरा सीढ़ियों पर शैतान लोग बैठे थे। एक शैतान मेरे को ढकेलने के लिए लेके गया था। तो मैंने जैसे ही प्रभु यीशु का नाम लिया वैसे ही सारे शैतान मेरे को छोड़ के भागे। अपना हाथ जो पड़ा था वो छोड़ के भागे। सब कुछ ऐसा सीखी और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस बुरे सपने से के जरिए बताया और पूरे हर एक चीज़ों से मुझे छुटकारा दी। धन्यवाद प्रभु ने मुझे बहुत बहुत चंगाई दी। मैं ठीक हो गई प्रभु की दया से। मैं प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो भी मेरे बेटे को बुखार आ रहा है, चढ़ जा रहा है, मम्मी को आ रहा है, चढ़ जा रहा है, मेरा भाई पागल जैसे कर रहा है, मैं चाहती हूँ प्रभु उसे दवाइयों से मुक्ति दे, है ना, अपने लहू से धोए, मेरे घर को चंगाई दे, मेरे पति को चंगाई दे, अच्छा काम चले। जो भी मेरे मामा को अभी चोट लगी, सुबह उसने कंबल मांगा, मुझे प्रभु ने आंसू गिरा के बोला इसे कंबल दे, इसे बहुत ठंड लग रही है। तो एक परमेश्वर ने आया चादर, एक तो मोटा वाला कंबल दिया उसे, बोला उसे दमे की बीमारी है बेटी, कंबल दे दे उसे, मुझे बहुत कंबल मिलेंगे। मैंने दिया, प्रभु उसे ठंड से बचाए और परमेश्वर उसे चंगाई दे। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि सबको संभाल के रखा। और प्रभु के दास दासी ने मेरे लिए प्रार्थना किए थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गया था। सबको जय मसीह। वचन जब हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, परमेश्वर एक ही बात को वहाँ पे अधिकतर जोर देकर के एक ही बात राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पापी हूँ। आज बहुत सारी परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हमारे जीवन में अड़ंगा करती है? वो सबसे बड़ी बात है पाप। सिर्फ पाप ही हमारे जीवन में आशीषों को रोकती है, बंधनों को रोके रहती है टूटने में, बीमारी को रोके रहती है कि चंगे ना हो पाए बोल के। सिर्फ एक ही चीज है पाप, और कुछ दूसरी बात नहीं बताया है इस वचन में। कभी कभी कुछ परमेश्वर किसी लोगों के साथ में भलाई करने के लिए कुछ दुखों को, समस्याओं को लेकर के आते हैं। उसमें अगर आप फंस करके अगर पाप किए तो इसका मतलब जीवन और डाउन। लेकिन परमेश्वर कभी कभी आपके जीवन में तकलीफों को लाके, समस्याओं को लेके देखना चाहता है परमेश्वर की इस व्यक्ति के जीवन में कितना इस पाप में गिर रहे हैं, कि अपने आप को पवित्र बनाए हैं। और जब आप अपने आप को पवित्र बनाते हैं तो परमेश्वर आपको हाथ उठाता है। हालेलुया। लेकिन जब अगर परिस्थिति को देख करके, अगर अभी इन दिनों में बहुत सारा पाप पूरे संसार में फैला हुआ है, मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ भी आप देखेंगे कई प्रकार के पाप हो रहे हैं। अधिकतर जवानों को बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे पाप में फंसे हैं लोग, जैसे ही मोबाइल चालू करेंगे सीधी पाप की बात। आज हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ने के लिए यही पाप रोक रहा है। दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मन तो शुद्ध रहता है, कभी शुद्ध रहता है, कभी अलग हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अगर मन में अगर यीशु को रखेंगे तो कभी आपका मन गंदा नहीं होगा। जीवन में उतार चढ़ाव कई प्रकार के आते हैं, लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव में भी परमेश्वर का भय मान करके अपने आप को पवित्र बनाना सीखिए। हालेलुया। अगर नहीं बन पाए, अगर तकलीफों में भी, समस्या में भी अगर कोई अपने आप को अगर पवित्र नहीं बना पाता है तो इससे बड़ी समस्या फिर और समय में आएगी, फिर और सावधान रहना। फिर अब इन दिनों में क्यों ये सब बीमारियां बढ़ रही है, क्यों ये सब क्लेश आ रहा है, क्यों बार बार विपत्तियां क्यों बढ़ रही है? और ये विपत्ति खत्म नहीं होने वाली है। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जब लगातार अभी दूसरा सप्ताह चल रहा है उपवास का, जब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस महामारी को रोके, और बहुत सारी बातों को लेकर जब बहुत से लोग मिलकर उपवास में, प्रार्थना में है, तो परमेश्वर ने एक बात को कहा कि मैं इस महामारी को नहीं रोकूंगा। चाहे तुम कितना माला पढ़ लो, चाहे तुम कितना उपवास कर लो, इस महामारी को मैं नहीं रोकूंगा। ये महामारी परमेश्वर की ओर से। फिर मैंने पूछी कि प्रभु आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये महामारी फिर कैसे रुकेगी परमेश्वर? उस बात को मैं पूछ रही थी पिछले दिनों में कि प्रभु जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये महामारी
बीमारी खत्म भी नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आखिर हम जो तेरे लोग हैं परमेश्वर, हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये परिस्थितियां रुक जाए या थम जाए? क्या करें? तो परमेश्वर ने एक बात बताया, पाप बंद हो जाएगा, बीमारी बंद हो जाएगी। हालेलुया। पाप बंद होगा, बीमारी भी बंद हो जाएगी। अगर पाप बढ़ेगा तो और बीमारी आएगी, याद रखिएगा। इसीलिए परमेश्वर एक बात को चाहता है कि हर एक जन, वचन में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिन में तुम्हें पछताना पड़े और कहने लगो कि हाय मैंने ये गलती किया, मेरे गलती से ये सजा मुझे मिल रही है। आज लोग गुप्त पाप करते हैं, कई लोग कई प्रकार के पाप करते हैं, अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से, अपनी आंखों से, देखने के नजरिए से। वचन में लिखा है अगर तूने अपने भाई पर, अगर भाई की पत्नी के ऊपर में भी अगर तूने ऐसी दृष्टि से देख लिया जो गंदी दृष्टि होती है, कुछ अगर गंदी दृष्टि से भी अगर तुमने देख लिया तो तुमने व्यभिचार कर लिया। देखने से भी व्यभिचार हो जाता है लोगों का, सोचने से व्यभिचार करते हैं लोग। आज मेरा परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। जितने भी पाप थे, जितने भी अपराध थे, जितने भी दुख थे, उसको परमेश्वर ब्रेक करना चाहता है अगर आप चाहे तो। हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति होता है, यूहन्ना 5वें अध्याय में वो कहता है, अंधा व्यक्ति रहता है, वहाँ पे पौलुस और सिलास रहते हैं, जाते रहते हैं, और वो अंधा व्यक्ति ऐसे कुछ पाने की आशा से अंधा भी रहता है, लंगड़ा भी रहता है, और वो कहता है कि मुझे कुछ चंगाई मिलना है बोल के उसके मन में एक विश्वास रहता है। आज हम बहुत सारे लोग प्रभु के पास में आते हैं, गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, सोचते हैं एक बार गंगा में नहा लेंगे तो अपराध धुल जाएंगे, नहीं होगा। फिर अगर ऐसा ही है तो कितने लोग गंगा में नहाते हैं, फिर ज्यों की लंका त्यों क्यों हो जाते हैं, फिर से हो जाते हैं ना। हाँ। एक बार नहाने के बाद में सब ठीक हो जाता है? नहीं होता, फिर दोबारा फिर नहाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? लेकिन यीशु मसीह कि अगर अनुग्रह से अगर आप एक बार धुल गए तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है यीशु मसीह का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है और सारे पापों को वो धो करके क्षमा करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है इन दिनों में बीमारी खत्म होएगी, दुख खत्म होएंगे। अपना पौलुस एक वचन को कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और टूटता हूँ कि अपने शरीर को अपने वश में रखूं और पाप ना करूं। पाप करने के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे इन दिनों में, बहुत सारे ऑप्शन आपको ऑफर मिलेगा पाप करने का। याद रखिएगा इन दिनों में ऐसा होगा। पाप करने का कुछ लोग पहले के समय में पाप करने के लिए न्योता नहीं मिलता था, अभी मिलेगा। 2022 में स्पेशल लोग आपको न्योता देंगे, लेकिन ऐसे न्योता को ग्रहण मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बनारस में यूरिन से ब्लड जाता था, बहुत सारी दिक्कत थी उनके जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने उनको सिर्फ मोबाइल से प्रार्थना करने से परमेश्वर ने अनुग्रह किया। कैसा परमेश्वर है? जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर दिखता तो नहीं है लेकिन काम बहुत करता है। अगर जो आत्मा में रहते हैं वही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। और जब आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों की ओर जब मन लगाते हैं तो पाप वो जाता रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में पाप बढ़ रहा है, इन दिनों में व्यभिचार बढ़ रहा है, इन दिनों में गलतियां के ऊपर में गलतियां बढ़ती चली जा रही है, जीवन के ऊपर में समस्या आती चली जा रही है। और एक समस्या, एक पाप की वजह से कई प्रकार की बातें आती तो है, और हम सारा दोष किसको लगाते हैं? परमेश्वर। हम कभी सोचते हैं कि गलती हमारी है या हमारी गलती की वजह से हमारा काम रुका है, हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हमारा जीवन प्रभु में ठीक नहीं है। क्या कभी हमें ऐसा कभी सोच आया? नहीं आया। हम घुमा फिरा के किसके ऊपर दोष लगाते हैं? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर मेरा ध्यान नहीं रखता, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। आप अपनी मनमानी का जीवन जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, और कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा बताइए। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके परमेश्वर का बात को सुनता था और वो भजन गा गा के परमेश्वर को प्रसन्न करता था। हालेलुया। जब साउल को दुष्ट आत्मा लगी, कई बार देखिए झूठ बोलने से दुष्ट आत्मा पीछे पीछे आ जाती है, इसलिए झूठ ना बोले इन दिनों। परमेश्वर के सामने धर्म
की कोशिश करे। जब साराप जो स्वर्गदूत होते हैं कि उनके 6 पंख होते हैं, 2 पंखों से मुंह को ढांकते हैं, 2 पंखों से उड़ते हैं और 2 पंखों को अपने पैरों को ढके हुए वो ऐसे उड़ते रहते हैं और कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर। बाइबल में एक खास बात है, परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए पवित्र पवित्र करके 3 बार बोला गया। किसी भी इस ग्रंथ में कहीं पर भी कोई चीजों में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ बाइबल ही है जो वहां पे लिखा है पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, इसीलिए वो पवित्र परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारा बुलाने वाला जब पवित्र हूँ तो तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक भी पाप ना रहे। अगर एक सफेद सा कपड़ा या सफेद सा चादर अगर कोई पहने रहे या सफेद वस्त्र पहने रहे, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर ब्लैक स्पॉट रहेगा तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। और अगर काला ही कपड़ा अगर है और उसमें काला दाग रहेगा तो दिखेगा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम मसीह जीवन में जीते तो है, काले कपड़े पहने भी रहते हैं और काला काला अंधकार की शक्ति के साथ में अपने जीवन को मिला मिला के रहते हैं। ऐसा प्रभु में नहीं चलेगा। हालेलुया। मसीह जीवन एक नया जीवन है, नया जीवन शुरू करना है, नए अनुग्रह को लेना है, नए तेल को अपने जीवन में ले लेना है। एक गीत है, ताजे तेल से तू मुझे मस्तक कर दे। हालेलुया। पुरानी मस्तकों में नया दाख रस नहीं डाला जाता। पुराना अगर दूध का बर्तन है तो उसमें नया दूध डालेंगे और अगर डालेंगे तो क्या होगा? फटेगा। वैसे परमेश्वर की आत्मा का काम है, अगर आपका शरीर पुराना रहेगा और आप अपने आप को धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, बीते समय में भक्ति मरकुस लूका में एक बात परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह सदूकी और फरीसी लोगों को देखते हैं कि तुम जो हो चुना पुसी हुई कब्रों के समान हो। तुम अपने आप को बाहर से तो मांजते हो लेकिन अंदर में पूरा काई काई पड़ा है। इसीलिए जरूरत है कि बाहर से तो मांज रहे हैं लेकिन अंदर से भी अपने आप को मांजना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अंदर से मांजने के लिए कोई साबुन सोडा नहीं बना है, याद रखिएगा, कुछ नहीं बना है अंदर से जिससे कि आप साफ कर सके। सिर्फ एक ही चीज है, यीशु का लहू। हालेलुया। सिर्फ यीशु के लहू से आप अंदर साफ हो सकते हैं और बाहर से भी साफ हो सकते हैं और दुनिया वाले आपको देखेंगे कि ये ज्योति की संतान है। हालेलुया। तब आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये अंधकार की संतान है। क्यों? अंधकार की अगर कोई संतान है तो अंधकार के काम करता है, लेकिन अगर जो ज्योति के संतान रहता है तो वो ज्योति के काम करता है और ज्योति के काम सब पे प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। कभी कभी पाप के वजह से बीमारी, समस्या, तकलीफ, कई बातें चलती रहती है। लेकिन एक कहानी जब आप सुनेंगे तो ये वहाँ पे एक जो व्यक्ति रहता है जिसका नाम है जॉनी लीवर, वो इस कहानी को बता रहे थे कि जो भी होता है अच्छा होता है। कुछ बातें जब आपके जीवन में होती है तो ये बात भलाई को प्रकट करना है, बोल के परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। कभी कभी चंगाई छुटकारा बहुत लेट से मिलता है, कभी कभी आपको कंसीव करने के लिए टाइम लगता है, कभी कभी आपको आपके जीवन में जो आपको जो परेशानियां हैं वो निकलने के लिए समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर आपको और परिपक्व बनाना चाहता है। हालेलुया। अगर और परिपक्व नहीं बनेंगे, अगर एक मटका कच्चे मटके के साथ में जब रहेगा, अगर उसमें कोई पानी डालेगा तो मटके की हालत क्या होगी? मेरा परमेश्वर आपको पक्का बनाना चाहता है। हालेलुया। शरीर में भी और आत्मा में भी। जब आपका शरीर और आत्मा परमेश्वर को अनुग्रह को लेने के लिए जब आप तैयार हो जाएंगे तब आपको मिल जाएगा आपका अनुग्रह। हालेलुया। एक गीत है, आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। जैसे आप चमत्कारों की बाट जोते हैं वैसे आप पाप को छोड़ने के लिए क्यों आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं आज एक पाप छोड़ दूं, तब एक परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पापों की लिस्ट बहुत ज्यादा है और अच्छे कामों की लिस्ट बहुत कम। तराजू का भार में देखेंगे तो किसका ज्यादा भार होगा? पाप का। अच्छे काम का कितना भार होगा? अच्छा काम नीचे एकदम।
और जितने भी सब काम है कितने भारी 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 करके रखे। पाप, गंदगी, गुनाह, इसका सोचना उसका सोचना प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। अगर आ भी रही है तो इन दिनों में अपने आप को शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में आपको शुद्ध करना चाहता है। लिखा है कि हे परमेश्वर, दाऊद ने कहा तू मुझे धो। अब कैसे धोएगा परमेश्वर? टेढ़ा लग के धोएगा? कैसे धोएगा प्रभु? जैसे आप चाहेंगे वैसे परमेश्वर आपको धोएगा। गलतियां होती है, पाप होते हैं, लेकिन धोता कौन है? धोने के लिए कोई बोलता है क्या? नहीं। आजकल तो ऐसे लोग हो गए हैं कि अपनी गलतियों को मानते भी नहीं। हो भी जाएगी फिर भी क्या बोलेंगे? हमने कहाँ गलती की है ना अनुपा? क्या बोलेंगे? हमने गलती किया ही नहीं, हमने कहाँ पाप किया है। बिना बताए फिर चले जाएंगे और बोलेंगे तुमने ऐसा काम किया, तो क्या बोलेंगे? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। 1 महीना मैके में रह के आ गए, लेकिन बोलेंगे हम तो ऐसी मजाक में रह गए। गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या बोलते? गलती नहीं हुई है। ऐसा करके हम बोलने लग जाते हैं। वैसे दाऊद क्या कहता है? प्रभु तू मेरे अंदर में शुद्ध मन उत्पन्न कर। और अगर मेरा मन अगर शुद्ध फिर भी नहीं हो रहा है, वचन को सुन के अगर आपका मन शुद्ध नहीं हो रहा है, प्रार्थना के द्वारा आपका मन शुद्ध नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा के प्रभाव से भी अगर आपका मन शुद्ध नहीं हो रहा है, तो लास्ट में दाऊद ने कहा अब तू मुझे धो। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना, आराधना और प्रभु के वचन से भी अगर आपके जीवन में काम नहीं होता, तो एक ही चीज है, आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, आपके सब काम हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस एक ही है, हर मनुष्य की एक ही दवा है, पाप छोड़ो, अनुग्रह को ले लो। हालेलुया, हालेलुया। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यीशु मसीह कहते पाप छोड़ो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। एक एक पापों को छोड़ दीजिए, एक एक गुनाहों को छोड़ दीजिए। और कुछ चीजें जो हो रही है तो परमेश्वर ने भलाई के लिए रखा है, इसीलिए कुछ चीजें हो रही है, तो बहुत सारी चीजों को आप और हम नहीं रोक सकते हैं, रोकने वाला तो परमेश्वर ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखा, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए बलिदान है। अब टूटे हुए मन को लेके कहाँ कहाँ जाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कभी आपने सोचा कि मैं इस टूटे हुए मन को लेके उस परमेश्वर को दिखाऊंगा कि देखो परमेश्वर मेरा मन टूट गया है, मैं उस जगह पे गया था मेरा मन तोड़ दिया, मैं उस जगह पे गया था मेरे मन को तोड़ दिया गया, मेरे जीवन में इतनी समस्या आ गई है, देखो प्रभु मेरा मन टूट गया है। बोल करके आप कितनी बार परमेश्वर के पास में घुटने टेके हैं, कितनी बार घुटने टेके हैं। घुटने टेकने का मतलब है परमेश्वर को सरेंडर करना। हालेलुया, हालेलुया। जो काम आपसे नहीं हो सकता है वो काम आपके घुटनों के बल से आप करवा सकते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस घुटनों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है और आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कुछ चीजों को अगर पाना है तो कुछ बातों को छोड़ना भी है। बहुत सारे गुप्त पाप, जो गुप्त पाप कर रहे हैं उनको उन चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। याद रखिएगा, जिस एरिया में आप पाप कर रहे हैं, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे संसारिक हो, चाहे कोई भी स्तर क्यों ना हो, अगर आप इस हाथ से पाप कर रहे हैं तो भविष्य में इस हाथ में पैरालाइज होगा। याद रखिए, अगर आप आपकी जुबान से पाप कर रहे हैं तो उसमें भी बीमारी आएगी। अगर आपके गले और कंठों में बहुत सारे लोगों की बुराइयां पाई जाती है तो वहां पे ट्यूमर, कैंसर की बीमारी आने वाली है। इसीलिए ऐसी बीमारी ना आए बोल करके अपने जीवन को पाप करने से रोक लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीमारी सिर्फ पाप की वजह से आती है और कुछ दूसरा बात बाइबल में नहीं लिखा है। बीमारी पाप की वजह से आ रही है और किसी ने बंधन बांधा वो एक आने का कारण है, और ये श्राप कई बार लेकर के आता है बीमारी को। सिर्फ 3 कारण है, उसके अलावा और कारण नहीं है कि ये सब चीजें आ जाए। परमेश्वर ने कहा अगर जब मैं तेरे साथ में रहूंगा तो मजाल है कोई तुमको छू पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको छू नहीं सकता है क्योंकि वो भस्म करने वाली आग आपके साथ में रहना चाहता है, लेकिन हम तो उस आग से दूर रहना चाहते हैं। हम तो पवित्र बनना ही नहीं चाहते हैं। हम तो पापी तो थे ही और पाप में ही रह करके मरना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आप पाप को छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाए, एक नए जीवन की शुरुआत करें। मेरे परमेश्वर ने आपके लिए एक नया जिंदगी रखा है, नए अनुग्रह को रखा है, नए उस तेल को रखा है जो आपके जीवन में परमेश्वर डालना चाहता है। इस पुराने जीवन को लेकर के अगर आप परमेश्वर की आशीष को लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। जीवन को नया बना लीजिए, शरीर को नया बना लीजिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नई हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में
बाहर ताकने का अगर मन करता है तो याद रखिएगा शैतान आपके अगल बगल में है, लेकिन जिस किसी का मन अगर उधर लगा हुआ है तो पवित्र आत्मा आपके करीब में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। जॉनी लीवर इस घटना को बता रहे थे। एक राजा था, किसी को टाइम हो रहा है? आप तो अभी आए हो, आपको बता रही हूँ। कभी कभी कुछ आशीष से मिलना या ना मिलना परमेश्वर की ओर से भी कुछ चीजें होती है तो वो भी भलाई को प्रकट करती है। आपका छुटकारा नहीं मिलना भी भलाई का कारण है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इतनी गवाही नहीं लेकिन इतनी बड़ी गवाही बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी कुछ सोच करके विश्वासी भाई और बहन निराश हो जाते हैं। बीते दिन में एक भाई के लिए प्रार्थना किए और मैं उस भाई को नहीं जानती, राजपाल को जो रायपुर से, और वो उस भाई का प्रॉब्लम ये था कि उसकी बीवी घर से चली गई थी और वो फोन में बात भी नहीं कर रही थी कितना दिन तक के। सिर्फ रोमा के घर में लास्ट टाइम जब प्रेयर हो रही थी तो उस दिन से वो बात करना शुरू किया, और जब प्रार्थना हुई है उसकी बीवी उससे एक हफ्ता के बाद में मोबाइल को ऑन करी और बात करने लगी। प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं हो सकता मनुष्य से वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। लेकिन कुछ चीजें जो अपने आप में चेंजेस लाना है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। वो चेंज परमेश्वर नहीं करेगा, जो अपने आप को आपको बदलना है तो आपको ही बदलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे सप्ताह में भाई कहने लगे कि अब उसका मन तैयार हो गया है कि घर वापस आने के लिए, और इस हफ्ता में वो आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कैसे काम करता है? कभी कभी आप सोचते हैं कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरे घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो भी हो रहा है परमेश्वर के प्लान से हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हर एक व्यक्ति पर है। परमेश्वर भूखों को भी देखता है, प्यासों को भी देखता है, अमीरों को भी देखता है, गरीबों का भी देखता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता, याद रखिएगा। पक्ष लेने वाला तो मनुष्य है, पक्ष लेने वाले, पार्शलिटी करने वाले कौन है? मनुष्य। आप ऑफिसरों के पास जाइए, बड़े बड़े दफ्तरों में जाइए, वहाँ पे क्या होता है? पार्शलिटी किया जाता है। छोटी जो उंगली थी वो कट हो गई, और कट होने के बाद में उसे जो भी होता है अच्छा होता है। अगर कभी किसी के जीवन में अगर कुछ ऐसा दुर्घटना हो तो कभी आप ऐसा मत कहना, नहीं तो ये घटना सुन करके आप भी ऐसा कहने लग जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा जो भी होता है अच्छा होता है। राजा ने उस सिपाही को जेल में बंद करवा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया कि इसने मेरे साथ में एक तो मदद भी नहीं किया और जबरदस्ती मुझे इस प्रकार की बातों को बोलने लगा, और हंस रहे हैं मुझे बोल करके, मेरा मजाक उड़ा रहे कह के राजा ने उसको जेल में बंद करवा दिया। और फिर उसके बाद में उनको जाना था सैर करने के लिए, और बहुत लोग का शिकार करने के लिए, जो जानवर जो थे उनका शिकार करने के लिए वो जंगल में चला गया। लेके जाना था उसको अपने सिपाही को, लेकिन गुस्से की वजह से वो अकेला ही अपना शिकार करने के लिए निकल पड़ा। और जब अकेले जब शिकार करने के लिए निकल गए तो वहाँ पे दूसरे को शिकार करने के बजाय में ऐसे जंगल में जाके फंस गए कि वो ही उसको, उस राजा को ही किसी दूसरे एक आदिवासी जो लोग थे उन लोगों ने इस राजा को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में बहुत बड़ा वहाँ पे जश्न मनाने लगे। राजा को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, शायद उसकी बलि करने की एक योजना बना रहे थे वो, कि राजा मिला है तो उसके देवताओं को वो बलि चढ़ाए। और इस प्रकार से हुआ कि उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, दूध सब चीज डाल के शुद्ध साफ कर रहे हैं। और उसके बाद में एक व्यक्ति ने उसको नहलाया था तो वही उसके बारे में जानता था, और बाकी सब लोग एकदम जश्न मना रहे हैं। और राजा बोल रहा है काश मेरा सिपाही आया रहता तो मैं उसको फंसा के चला गया रहता, वो भी नहीं आया, आज का दिन ही खराब हो गया, आज क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है बोल करके राजा बहुत अपसेट था। लेकिन जो सिपाही जो था वो परमेश्वर का भय मानता था, बुद्धिमानी से चलने वाला व्यक्ति था, जैसा दानियल बुद्धिमानी से चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े ऑफिसरों में इन दिनों में परमेश्वर एक बात को बता रहे थे कि बड़े बड़े ऑफिसरों के बीच में भी छोटे छोटे मसीह लोग पाए जाएंगे। हालेलुया। जेल में और वकीलों के पास में
और बहुत सारी जगह में जो बड़े बड़े जो लोग तो हैं उनके बीच में भी मसीह लोग पाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। और बहुत सारे जॉब को शैतान रोक रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने उनका एप्लीकेशन ले जा करके राजा के पास में रखा है और उनको जॉब को डिक्लेयर हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, तो ये जो राजा था काफी निराश और परेशान हो गया और उसको बलि करने के लिए पूरा योजना बना लिए और उसको वो गाना वाना बजा करके पूरा तैयार हो गए और लास्ट में उसको ऐसा कट करने के लिए बस तलवार उठाए ही थे कि एक व्यक्ति जिसने उसको नहलाया धुलाया साफ सुथरा किया, वो व्यक्ति जानता था कि उसका शरीर का एक अंग कटा हुआ है। तब उसने उनकी भाषा में कहा, रुको रुको। उन लोग अपनी भाषा में कहने लगे कि इसका पूरा शरीर बराबर नहीं है। पहले के दिनों में क्या होता था कि जिसका पूरा शरीर बराबर है उसी को बलि ठीक करना है, जिसका शरीर आधा कटा टूटा फटा है तो उसको बलि नहीं करना होता था। ये बहुत सारे लोगों का नियम और रीति रिवाज था। तो ये जो आदिवासी लोग थे उनका भी वही नियम था। तो इन लोगों ने कहा कि इसके एक शरीर में से एक उंगली कटी हुई है, इसको हम अपने देवता को बलि नहीं कर सकते। तब उन लोगों ने उसको छोड़ दिया और राजा बहुत खुश हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजा बहुत खुश हुआ और दौड़ते 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 सीधा अपने सिपाही के पास में गया और सिपाही के पास में कहने लगा कि जो भी होता है अच्छा होता है। हालेलुया। जो बात के लिए वो गुस्सा कर रहा था उस बात को उसने भी बोलने लगा कि जो भी होता है अच्छा होता है। और जब उसने बोला कि अच्छा होता है तब सिपाही और हंस हंस के बोलने लगा जो भी होता है अच्छा होता है। तब फिर राजा और गुस्सा हो गया, अब और क्या तुम्हारे लिए अच्छा हुआ बताओ। तो फिर सिपाही ने कहा, राजा जी, अगर मैं आपके साथ में जाता तो मेरे लिए तो एक भलाई परमेश्वर ने किया कि मैं आपके साथ में नहीं गया। अगर मैं आपके साथ में जाता तो वो लोग तो आपको छोड़ देते, लेकिन मुझे ही पकड़ लेते। तो इसीलिए जो भी होता है अच्छा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्लान हर एक व्यक्ति के लिए है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए कल्पना कर चुका है। परमेश्वर तुम्हारे लिए जो कल्पना किया, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति के लिए चुन करके जो योजना बनाया है वो हानि की योजना परमेश्वर नहीं बनाता है। याद रखिएगा, हानि की योजना कौन बनाता है? शैतान, दुश्मन, आपके शत्रु, आपके पड़ोसी आपकी हानि की योजना, आपके घर के लोग आपकी हानि की योजना बनाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे घर में मत आए, ये व्यक्ति आज के दिन मुझे ना दिखे। ऐसा बोल करके मनुष्य के प्रति पूरी योजनाओं को बनाता है, लेकिन परमेश्वर लाभ की योजना बनाता है। हालेलुया। भलाई की योजना बनाता है, अनुग्रह की योजना बनाता है। जब आप चाहते हैं कि प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, प्रभु तू मुझे धो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा बुलाने वाला, आपका बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। याद रखिएगा, आपको उस परमेश्वर ने कॉलिंग दिया है। हालेलुया। आपकी बुलाहट उस परमेश्वर की ओर से हुई है और वो आपको कहना चाहता है तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में, सिर्फ एक ही में नहीं, 2 बातों में नहीं, 3 बातों में नहीं, सारे चाल चलन में शुद्ध बन जाइए। हालेलुया। अगर जिन बातों को छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, अगर जो बातें छूट नहीं रही है तो परमेश्वर से दाऊद की तरह भी कह सकते हैं कि प्रभु तू मुझे धो, प्रभु तू मुझे साफ कर, ये गलती मेरे जीवन से नहीं हट रही है। अगर आप किसी का मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी का ध्यान नहीं दे पा रहे, आपसे कुछ चीजें नहीं हो रही है, आप प्रभु को कहिए, प्रभु ये बातें मेरे लिए कठिन है, इसे आप सरल बना दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बीमारी के समय में भी आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस सूखे अंग में तू जान डाल दे कि मैं तेरे अनुग्रह को कर पाऊँ, मैं तेरी महिमा कर पाऊँ। बोल करके आप अपने शरीरों के लिए भी प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर दगाबाज और धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। तुरंत आपकी प्रार्थना को सुनेगा, तुरंत दोहाई के काज लगाएगा और आपके जीवन में आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। इसीलिए जीवन को नया करना है। जब जीवन नया हो जाएगा, नया अनुग्रह उंडेला जाएगा। इन दिनों में बहुतों के जीवन में जब उपवास प्रार्थना चल रही, परमेश्वर दिखा रहे थे, बंधन टूट रहे हैं, छुटकारा भी हो रहा है, बहुत सारी बातों के लिए प्रभु अनुग्रह कर रहे हैं, लेकिन एक नया मस्का भी परमेश्वर साथ ही साथ दे रहा है ताकि इस मटके को कोई तोड़ न पाए। बोल के प्रभु एक नए मस्के को दे रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर जिसका जीवन अभी भी पवित्र नहीं बन पा रहा है, बहुत
सारी बातों में फंसे हैं, बुरे चाल चलन में, बुरे विचार में। तो मेरे प्रियो, आज पश्चाताप करते हुए आपके बंद रास्ते खुल तो जाएंगे, लेकिन एक पश्चाताप, एक अंगीकार आपके जीवन में जरूरी है। अगर आप कहेंगे कि प्रभु तू मुझ पापी पर दया कर। दो व्यक्ति थे, एक पापी व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति परमेश्वर के पास में जाना भी पसंद नहीं करता है। पसंद करता धनी व्यक्ति? कोई धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, महेंद्र अंबानी सॉरी, कोई गिरजाघर में जाते हुए दिखे कभी? नहीं, उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन लोग खुद ही अपने भगवान बन के बैठे हैं। जो भी चीज होगा तो वो लोग खुद ही अपना प्रोवाइड करेंगे, उन्हें आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही बाइबल में एक घटना हुई थी। एक धनी व्यक्ति था और एक पापी व्यक्ति था, जो था वो चुंगी लेने वाला। उसके जीवन में बहुत पाप और गुनाह। धनी व्यक्ति अपना स्वर्ग में आंख उठा करके भी नहीं देखता है और कहता है मैं तो बहुत धनी हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे पास में धन संपत्ति है, मैं तो सारे नियमों को, कानूनों को, सब चीजों को जानता हूँ, तो मुझे पाप को क्षमा कर बोलने की भी आवश्यकता नहीं है करके धनी व्यक्ति ने सोचा। लेकिन एक जो पापी व्यक्ति था, उसको मालूम था कि मैंने कितना गुनाह किया, मैंने कितना पाप किया। उसने कहा, याद रखिएगा दो बातें, बाइबल में दो बातें हैं। जब एक सिपाही जब वो यीशु मसीह के पास में जाता है कि प्रभु मेरा सेवक बीमार है, तो यहीं से कह दे, तो यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो उस बात को कहते हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये व्यक्ति भी क्या कह रहा है, स्वर्ग में आंख उठा करके भी देखना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि इसके गुनाह बहुत है। उस बात को जब आप ध्यान से जब पढ़ेंगे, जब एक सिपाही के पास में वो कहता है तू मेरे छत के तले आए, ऐसा मेरा कोई औकात नहीं है, वो कहता है। जब उसके पास में नौकर है, चाकर है, सब चीज है, तो आखिर क्या कभी इस व्यक्ति के घर में कि प्रभु यीशु मसीह नहीं जा सकते? जाहिर सी बात है कि उसके जीवन में पाप, गलतियां है, गुनाह है, बहुत सारी बातें ऐसी थी। वो कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू धर्मी परमेश्वर मुझ पापी के घर में आए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, कहता है वो व्यक्ति वहाँ। वैसे ही ये पापी व्यक्ति कहता है, वो स्वर्ग की ओर आंखें उठा करके भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं आंखें उठा करके भी बोल सकूं, लेकिन कहता है प्रभु तू मुझ पापी को दया कर। जानते हैं आप लोग परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना? धनी की प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना, लेकिन इस पापी की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनी। हालेलुया। जिसने कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कर। जब इसने कहा, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में अनुग्रह किया, और ये व्यक्ति धर्मी नहीं है, लेकिन वो धो सकता है। हालेलुया। एक गीत है, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार, विनती करूं बार बार। मैं गंगा जमुना चला गया, तीर्थ भी नहाया, मैं हरिद्वार भी होकर के आया, लेकिन मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं तेरे पास में आया प्रभु, तब मैं धुल चुका हूँ। इसीलिए वो कहता है, राजा दाऊद कहता है, मेरा मन धो प्रभु, तू मेरे मन को धो, मेरे जीवन को धो। क्या आप चाहते हैं कि बहुत सारी परिस्थिति हो तो गई है, बीमारी समस्या आ तो रही है, तकलीफें आ तो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने माइंड का बंधन खोलना, अपने जीवन का बंधन खोलना है। जो बंधन आपने बांधा है उसको आप खोलना है, और जिस बंधन को शैतान ने बांधा वो परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। आपके माइंड के बंधन को परमेश्वर खोलना चाहता है, आपके जीवन की तकलीफों को परमेश्वर आजाद करना चाहता है। बस आवश्यकता है कि हम ऐसे पापी अवस्था में उस परमेश्वर के आगे आके अपने आप को सरेंडर कर दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।